हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम क्लास 10th वालों के लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि ये आज का सेशन, आज का ये वीडियो कई बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाएगा, चेंजेस लाएगा और अच्छा परिवर्तन लाएगा। देखिए, हम यहाँ पर NIS के न्यू बैच का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसमें हम 10th के मैथ का न्यू बैच आपको बताने वाले हैं कि उसका अनाउंसमेंट, उसका टाइमिंग, कितनी प्राइसिंग होगी, कैसे आप इनरोल करेंगे, सारी बातों का जिक्र यहाँ पर हम आपके साथ करने वाले हैं। मैं चाहूँगा इसको आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वेल नोटिफाई कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर वही जानकारी आपको मिलेगी जो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, लीगल होगा, जेन्युइन होगा। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। लास्ट मोमेंट स्टडी का टाइमिंग है, समय हमारे पास ज़्यादा है नहीं। बात ऐसी है कि आप जानते हैं कि शुरू से ही इस चैनल पे 12th वालों के लिए हमने ज़्यादा काम किया है और एक बड़ी आबादी जो 12th के स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल से, हमारे लाइव बैच से स्टडी करके हर बार अच्छा परसेंटेज या नंबर लाती है। तो अभी जब रिज़ल्ट आया आप लोगों का, तो 10th के बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास पर्सनल कॉल आया कि सर हम मैथ पढ़ना चाहते हैं और क्या मैथ का कोई बैच या कोर्स है क्या। हमने कहा अभी तो नहीं है, लेकिन भविष्य में ज़रूर होगा। बोला सर भविष्य में क्यों, हमें अभी ज़रूरत है। तो हमने कहा ठीक है। हमने सोचा चलो एक बच्चे का होगा, फिर दूसरे बच्चे का है, फिर तीसरे बच्चे का है। तो फिर हमने मतलब इतना एक अच्छा मुझे भी नहीं लगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं आप लोग के लिए कुछ नहीं करता हूं और अगर मैं NIS के विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा हूं, तो फिर 10th वालों के मैथ में अगर मैं कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूं तो खुद में ही बुरा लगता है। तो हमने कहा ठीक है, मैं एक अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम कब से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशंस के साथ साथ में कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही विद्यार्थियों को साथ लेकर चलूँगा। फी स्ट्रक्चर कोई ज़्यादा हम नहीं रखने वाले हैं, बिल्कुल मामूली सा फी स्ट्रक्चर रखेंगे, इतना कि आप 2-3 महीने का मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं और उसी में हम खुश हैं और हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी उसको अफोर्ड कर सके। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में बताते हैं कि क्या कुछ हम करते हैं इसमें। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब आप 10th के मैथ की बात करते हैं, है ना, जैसे हमने लिखा यहाँ पर मैथ, तो जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है वो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है। एक ऐसा सब्जेक्ट होता है मैथ जिसमें हमें कॉन्सेप्ट को लेके चलना होता है। वो भी 10th क्लास में एक पहली सीढ़ी होती है। अगर 10th का मैथ संभल गया तो आगे के क्लासेस भी मैथमेटिक्स के आसान हो जाते हैं। दो हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पहला यहाँ पर कि सर प्राइस कितना आप रखेंगे और उसकी टाइमिंग क्या होगी। ये दोनों चीज़ें हम आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातचीत हम आपके साथ और करना चाहेंगे। देखिए, जो आपका मैथ का सिलेबस है NIS का 10th का, उसमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे CBSE से या दूसरे बोर्ड से, तो आप पाएंगे कि इसमें 9th और 10th दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। ये 12th वालों के साथ भी है, उनके साथ भी 11th और 12th को कंबाइन करके बनाया गया है। तो ये बात तो आपको पहले पता होना चाहिए, सिलेबस कितना बड़ा है, राइट। दूसरी बात आपको ये समझनी होगी कि जब आप मैथ में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, और वो बेसिक कैलकुलेशन सबसे पहले हम आपको क्लियर करवाएंगे, जिससे कि बाकी के चैप्टर आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है। तीसरी बात ये कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है। कई लोग हिंदी मीडियम हैं, कई लोग इंग्लिश मीडियम हैं। हिंदी मीडियम वाले चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से हिंदी मीडियम में पढ़ें, इंग्लिश मीडियम वाले चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ा पाएँ, लेकिन अलग अलग मेरे लिए करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज पड़ जाएगा। मैं भी 10वीं क्लास तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, हिंदी में ही मैंने पूरी पढ़ाई की है, लेकिन बाद में जाकर क्योंकि 11th-12th में इंग्लिश मीडियम में मैंने स्टडी किया, या जितना भी मैंने टीच किया है, पढ़ाया है, सारे इंग्लिश मीडियम को पढ़ाया है। तो ऐसा अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मेरे लिए
आसान है और दोनों को मैं डील कर सकता हूँ, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप बैच ज्वाइन करने से पहले अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं, जो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा चौथी बात करें यहाँ पर, तो टाइमिंग बहुत ही कम है, यानी हमारे पास 3 महीने का समय है, जनवरी, फरवरी और मार्च। इन 3 महीनों में ही हमें अपना बेस्ट देना है और हमें अपना काम करना है। आपकी जो क्लासेस हैं वो अल्टरनेट होंगी, यानी कि हफ्ते में 3 दिन का क्लास होगा और वो 3 महीने क्लासेस चलेंगी। तो अब इसका जो सिलेबस है उसको आपको खुद भी एफर्ट करना पड़ेगा, खुद भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। केवल आप मेरे लाइव क्लास के भरोसे रहोगे तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे भरोसे मत रहो, किसी के भी भरोसे मत रहो। ये रास्ता आपका है, मंजिल तक आपको पहुंचना है, तो दौड़ भी आपको ही लगानी पड़ेगी। आपको भगवत गीता में पता है, अर्जुन ने लड़ाई लड़ी थी, भगवान कृष्ण ने कोई हथियार नहीं उठाया था। तो वैसे ही यहाँ पर हम केवल आपको मार्गदर्शक हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब आइए यहाँ पर हम आपको लेकर आते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्राइसिंग का जो खेल है, जो प्राइस का खेल है, वैसे आप देखेंगे 999 से कम में मैं लेता ही नहीं हूँ। तो क्या सर 999 लगेगा? नहीं, इस बार हम 999 नहीं लेंगे, हम आपको कम करेंगे यहाँ पे। तो सर कितना जाएगा अगर 999 नहीं जाएगा? तो हम 999 नहीं ले रहे हैं आपसे, आपको इस बार केवल और केवल 699 यहाँ पर पे करना है। और कहाँ पे करेंगे? तो हमारे ऐप में ही आपको परचेज करना पड़ेगा, वहीं पर आपको मिल जाएगा केवल 699 रुपया। अब जो विद्यार्थी इस पे आर्गूमेंट करेंगे सर 700 रुपया बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, दिल पे हाथ रख के सोचो कि कोई ऐसा एक टीचर बता दो जो आपको 700 रुपये में 3 महीना पढ़ाने के लिए तैयार हो। कोई ऐसा टीचर बता दो जो आपसे 700 रुपया ले और पूरी लगन और शिद्दत से आपके लिए काम करे। है पॉसिबल? तो फिर यहाँ पर इस पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। टाइमिंग की जब हम बात करते हैं तो टाइमिंग जो हमारे पास अभी अवेलेबल है वो इवनिंग का 5 बजे का टाइमिंग है। ये हमारी टाइमिंग है, इस टाइमिंग में हम आपको क्लासेस देंगे। इस टाइमिंग में रिकॉर्डेड भी हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका रेगुलर चलेगा और वो चलेगा आपका TTS में। TTS का मतलब होता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यानी कि हम बोलेंगे इसको मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ये 3 दिन क्लासेस हम आपको देंगे और उसके बाद 1 दिन का टाइम हम आपको देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी चीज़ों के लिए। आप यहाँ डाउट पूछ सकते हैं। क्लासेस जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम? 10 जनवरी से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डेट याद रखिएगा। 10 जनवरी से हम लोग क्लास को रन करना शुरू कर देंगे। अभी आपके पास 1 हफ्ते का समय है, इस 1 हफ्ते में आप इन बैचेज को इनरोल कर सकते हैं। हमने साइंस का भी बैच डिजाइन कर रखा है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। वो तो 499 में ही आपको मिल जाएगा ऐप में, ठीक है। तो यही कुछ जानकारी थी जो हम आपके साथ लेकर आए हैं। कभी भी हमने अपने पढ़ाई को, अपने टीचिंग को बिजनेस बनाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, ये कृपा है। और शायद यही वजह है कि मेरे बैच में हमेशा विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास करते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। जब आप एक अच्छी नीयत से काम करते हैं ना, और सामने वाले के बारे में अच्छा सोच के काम करते हैं, तो ऊपर वाला भी आपका मदद करता है, आपकी हेल्प करता है। तो इसलिए हम भी आपको यही बोलेंगे कि यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि मैं 700 ले रहा हूँ, 200 ले रहा हूँ या 100 रुपया ले रहा हूँ या 1500 ले रहा हूँ। मैटर ये करता है कि आप वाकई में जो मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको एग्ज़ाम तक पढ़ाऊँगा और आपको उस लायक बनाऊँगा कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या मैं वो पूरा करने वाला हूँ? क्या आप जो सोच के ज्वाइन कर रहे हो, क्या आप मेहनत करने को तैयार हो, या इतनी ठंडी में रजाई के अंदर ही आपको लगता है कि बस आराम करनी चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो हो जाएगा? ये हम दोनों को सोचना होगा। मैं अपना 100% बेस्ट देने को तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं अपने मेहनत, अपना बेस्ट देने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि 80 और 90% आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर हम बाइंड अप करेंगे। और आपका और जो मेरा ये जो अपनापन है, ये जो एक फैमिली वाला रिश्ता है, ये आज भी है, कल भी है, और हमारा बैच ले या ना ले तब भी रहेगा। कोई बैच मेरा ना ले और मुझसे काउंसलिंग करे,
मुझसे बातें करे तब भी मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, मेरे लिए सारे ही बराबर हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ NIS में वैसे ही बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं। अगर उस लिस्ट में मैं भी आ जाऊँगा तो मुझ में और बाकियों में क्या फ़र्क रहेगा। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि बाकी जगह पर बच्चे जब पास होते हैं, ख़राब नंबर आता है या कुछ भी होता है, तो वहाँ पर वो अब सोच रहे हैं अच्छी बात तो उसके बारे में बोलेंगे नहीं, इज्जत से तो बोलेंगे नहीं, पर मेरे यहाँ बच्चे जब यहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो लाइफ लॉन्ग मेरी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और हमेशा वो मुझे फ़ोन करते हैं और हमेशा वो हमारे दिल में रहते हैं और मैं उनके दिल में रहता हूँ। और यही चीज़ें जो है एक बॉन्डिंग के साथ एक टीचर और स्टूडेंट के साथ होनी चाहिए, जो हम बना कर रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।